हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आई होप यू कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का द फार्मेसी नॉलेज में स्वागत है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कैथेटिक्स। तो आज हम लोग जानेंगे कैथेटिक्स क्या होता है और कैथेटिक्स का यूज क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करने से पहले हम आप लोग को बता दें कि जो कैथेटिक्स टॉपिक है वो बी फार्म और डी फार्म दोनों में पाया जाता है। फर्स्ट ईयर में है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट थर्ड का टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, जो कि उसमें हमको पढ़ना है कैथेटिक्स, जिसमें हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में एसिडिफायर और उसका एग्जाम्पल, एंटासिड उसका एग्जाम्पल, उसका आइडियल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कैथेटिक्स। तो शुरुआत करने से पहले हम आप लोग को बता दें कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम पर जाके द फार्मेसी नॉलेज से वहाँ पे एक ग्रुप है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। Cathartics are those pharmaceutical substance increase the mobility of the intestine or increase the bulk of feces। इस पॉइंट का मतलब यह है कि तो हम आप लोग को बताए थे कि जो फेसेस का मतलब यहाँ पे मल, वेस्ट मटेरियल, जो हमारे इंटेस्टाइन या स्टमक में वेस्ट मटेरियल है उनको हम लोग फेसेस कहते हैं। तो इस पॉइंट का मतलब यह है कि कैथेटिक्स एक फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है जो कि हमारे इंटेस्टाइन के मोबिलिटी को बढ़ा देता है, या जो हमारा फेसेस होते हैं, जो मल होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, उनको उनकी मोबिलिटी को वो इंक्रीज कर देता है, जिससे वो आसानी से बाहर निकल जाते हैं। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है कैथेटिक्स आर एक्सेलरेट डिफिकेशन आर प्रमोट इवाकुलेशन ऑफ फेकल मैटर फ्रॉम द बावेल। इस पॉइंट का यह मतलब है कि जो कैथेटिक्स है वह मल त्याग, डेफिकेशन को, मल त्याग को उसमें तेज़ी ला देता है, उसको प्रमोट कर देता है या उसको एक्सेलरेट कर देता है, उसमें तेज़ी ला देता है, जो कि जो फेकल मैटर होते हैं, मल त्याग, उसको बावल के थ्रू बाहर निकाल देता है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है कैथेटिक्स आर यूज फॉर द इम्पटी आर क्लीनिंग ऑफ स्टमक। कैथेटिक्स का यूज हम लोग पेट को खाली करने के लिए या पेट को साफ करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। लैक्सेटिव आर मिल्ड कैथेटिक्स दे इजेज डेफिकेशन यूजुअली बाय सॉफ्टनिंग फेसेस। इस पॉइंट का मतलब यह है कि जो लैक्सेटिव होता है वह कैथेटिक्स है, और उसका यूज हम लोग जो डेफिकेशन फेसेस होते हैं, फेसेस को जो हमारे अंदर जो मल त्याग होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। जब वेस्ट मटेरियल मल त्याग हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, वो हार्ड हो जाते हैं, तो उनको सॉफ्ट करने के लिए हम लोग लैक्सेटिव को देते हैं, मिल्क कैथेटिक्स का यूज करते हैं। तो कैथेटिक्स का मतलब हम लोग समझते हैं वो एक लाइन में। कैथेटिक्स एक दवा है जिसका यूज हम लोग पेट साफ करने के लिए लेते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारे स्टमक में जो टॉयलेट होता है, टॉयलेट साफ़ नहीं होता है, या टॉयलेट साफ़ नहीं होगा, या जो टॉयलेट वेस्ट मटेरियल होता है हमारे स्टमक में, जो वेस्ट मटेरियल हार्ड हो जाता है। तो अगर वो हार्ड हो जाता है तो कैथेटिक्स जो होता है उसको सॉफ्ट करके बाहर निकाल देता है। यहाँ जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल हमारे स्टमक या इंटेस्टाइन में फंसे होते हैं उनको निकालने का कार्य कैथेटिक्स करता है। अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ कैथेटिक्स।
कैथेटिक्स का क्या यूज है। फॉर इजी डेफिकेशन ऑफ पेशेंट विथ पेनफुल पाइल्स आर अदर रेक्टल डिजीज। इस पॉइंट का मतलब यह है कि जैसे कुछ पेनफुल पाइल्स यानी हम लोग बवासीर बोल सकते हैं, पेनफुल जो बवासीर होता है, फिर जो रेक्टल डिजीज होता है जैसे हमारे रेक्टल में इन्फ्लामेशन हो गया, पाइल्स हो गया, तो उन पेशेंट को टॉयलेट करने में प्रॉब्लम होती है। जो उनका वेस्ट मटेरियल निकलता है तो हार्ड रहता है, तो वो उसको अटैच करते हुए बाहर निकलता है, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन और हो जाता है और साथ ही में पेनफुल होगा और ब्लीडिंग होने लगता है। तो हम लोग उसके लिए कैथेटिक्स का यूज करते हैं, जो कि वो आसानी से डेफिकेशन को बाहर निकाल देता है और पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर हम लोग दूसरा देखेंगे, टू अवॉइड राइज इन ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग डेफिकेशन इन द पेशेंट ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम लाइक हाइपरटेंशन। इस पॉइंट का मतलब ये है कि कुछ हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं जब वो टॉयलेट में जाते हैं टॉयलेट के लिए, तो उनका जो डेफिकेशन होता है वो साफ नहीं होता है और हार्ड होने की वजह से उनको प्रेशर देते हैं। जब वो प्रेशर देते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम उनको कैथेटिक्स देते हैं। कैथेटिक्स देने पे उनको आसानी से इजीली डेफिकेशन हो जाता है, यानी वो आसानी से टॉयलेट कर सकते हैं। अब आपका थर्ड है, टू रिलीव फ्रॉम एक्यूट कॉन्स्टिपेशन। जैसे कुछ एक्यूट कॉन्स्टिपेशन होता है जो कि ये हमेशा माने ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, जैसे कुछ टाइम के लिए होता है, जैसे 2-4 दिन के लिए कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उनसे रिलीव माने उनसे आराम देने के लिए हम लोग कैथेटिक्स का यूज कर सकते हैं। टू रिमूव सॉलिड मटेरियल फ्रॉम इंटेस्टाइन ट्रैक्ट फॉर एक्सरे। एग्जाम्पल में आप एक्सरे, इंडोस्कोपिक, अब्डोमिनल सर्जरी ETC। इस पॉइंट का मतलब है कैथेटिक्स का यूज हम लोग इंटेस्टाइन में या स्टमक में कुछ सॉलिड मटेरियल रहते हैं, जैसे हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हार्ड हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, तो उसको हम लोग इंटेस्टाइन से बाहर निकालने के लिए हम लोग कैथेटिक्स का यूज करते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी एक्सरे कराने हमारे इंटेस्टाइन या स्टमक में जब सॉलिड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल सॉलिड के फॉर्म में हो रहता है, तो एक्सरे करने में प्रॉब्लम आती है, इंडोस्कोपी करने में प्रॉब्लम आती है, अब्डोमिनल सर्जरी करने में प्रॉब्लम आती है, या अल्ट्रासाउंड कराने में, जब अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड में क्लियर दिखाई नहीं देता है वेस्ट मटेरियल के वजह से, तो प्रॉब्लम होती हैं। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग कैथेटिक्स देते हैं, जो हमारा सॉलिड मटेरियल इंटेस्टाइन में होता है उसे वो बाहर निकाल देता है, जिससे आसानी से एक्सरे, एंडोस्कोपी, अब्डोमिनल सर्जरी, अल्ट्रासाउंड हो जाता है। आइए अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इसका क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ मोड ऑफ एक्शन कैथेटिक्स आर 4 टाइप्स। जो कैथेटिक्स होते हैं वो कैथेटिक्स के मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैथेटिक्स जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। तो आपका पहला है बल्क फार्मिंग, और दूसरा है ऑस्मोटिक या सैलाइन, और आपका तीसरा है स्टिमुलेंट, और चौथा है आपका इमोलेंट या लुब्रिकेंट। तो अब हम लोग बल्क फार्मिंग देखेंगे कि बल्क फार्मिंग क्या होता है। दे आर मेड अप ऑफ फाइब्रस मटेरियल सच एज सेलुलोज आर नॉन डाइजेस्टिव पॉलीसेकेराइड। जो हमारा बल्क फार्मिंग कैथेटिक्स होता है वह
फाइब्रस मटेरियल से मिल के बना होता है, जैसे आपका सेलुलोज हो गया, नॉन डाइजेस्टिव हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया। तो इन सब से मिल के हमारा बल्क कैथेटिक्स बना होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, दे अंडरगो पार्शियल डाइजेशन एंड हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। जो बल्क फार्मिंग होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम लूमेन फॉर्म सॉफ्ट बल्क। वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है और वो वाटर को लूमेन के थ्रू एब्जॉर्ब करता है, जिससे जो बल्क होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और आसानी से बाहर निकल जाता है। दे एक्ट बाई इंक्रीज बल्क ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट बाई एब्जॉर्बिंग वाटर swallow thus एक्टिवेट पेरिस्टालिस। इस पॉइंट का मतलब यह है कि जो इंटेस्टाइनल कंटेंट होता है, जैसे आपका जो इंटेस्टाइन का जो उसमें बल्क जो होता है उसको इंक्रीज कर देता है और वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और वो जो हमारा डेफिकेशन होता है उसको स्वालो करता है, उसको फुला देता है, जिससे वो आसानी से बाहर निकल जाता है। अब हम लोग इस एग्जांपल देखेंगे उसका। तो इसका एग्जांपल है मेथाइल सेलुलोज, आइसोबैगोल्स, फाइलियम सीड्स, अगार अगार, सोडियम मेथाइल सेलुलोज। ये हमारे बल्क फार्मिंग कैथेटिक्स के एग्जांपल हैं। तो अब हम लोग देखेंगे ऑस्मोटिक या सैलाइन कैथेटिक्स क्या होता है। दे आर मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर पार्शियली एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन। जो ऑस्मोटिक होता है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और पार्शियल एब्जॉर्ब इन, और वो इंटेस्टाइन में पार्शियल एब्जॉर्ब होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर एजेंट इंक्रीज द ऑस्मोटिक लोड ऑफ जीआईटी ट्रैक बिकॉज दे आर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जो ऑस्मोटिक या सैलाइन कैथेटिक्स होते हैं वो ऑस्मोटिक लोडेड को बढ़ा देते हैं। जीआईटी ट्रैक, जो जीआईटी ट्रैक होता है उसमें जो ऑस्मोटिक लोड होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। Saline catheters are water soluble and taken with large amount of water to prevent excessive loss of body fluid and reducing vomiting and nausea। इस पॉइंट का मतलब यह है कि सैलाइन कैथेटिक्स वह वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और वह टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस, और वह बचाता है बॉडी में फ्लूइड की कमी को बचाता है और वो वोमिटिंग और नौसिया को बचाता है, प्रिवेंट करता है। तो अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन, सैलाइन का क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आपका जो सैलाइन कैथेटिक्स है वो 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स के होते हैं। सोडियम कंटेनिंग सैलाइन, जिसमें सोडियम कंटेंट रहते हैं। एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम फास्फेट, सोडियम बाईफास्फेट, आपका पोटेशियम सोडियम टाइट्रेट। फिर आपका सेकेंड है मैग्नीशियम कंटेनिंग सैलाइन कैथेटिक्स, जिसमें मैग्नीशियम कंटेंट रहता है। एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सिट्रेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। फिर आपका थर्ड है अदर कैथेटिक्स में आपका आ जाएगा एग्जांपल में सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम फास्फेट। फिर हम लोग देखेंगे थर्ड क्लासिफिकेशन कैथेटिक्स का, स्टिमुलेंट इरिटेंट।
दे एक्ट बाय लोकल इरिटेशन ऑन इंटेस्टाइनल ट्रैक एंड इंक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट। जो हमारे स्टिमुलेंट या इरिटेंट जो कैथेटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक में वो लोकल इरिटेशन करते हैं एंड इंक्रीज पेरिस्टोलिसिस मोमेंट, और वो पेरिस्टलिस मोमेंट को इंक्रीज बढ़ा देते हैं। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है, दीज आर द ग्रुप ऑफ एजेंट डेट स्टिमुलेट फ्लूइड सिक्रीशन इन इंटेस्टाइन दस अल्टर जीआईटी मोबिलिटी। जो स्टिमुलेंट कैथेटिक्स होते हैं उनका जो एजेंट का ग्रुप होता है वो फ्लूइड इंटेस्टाइन के सिक्रीशन फ्लूइड को स्टिमुलेट कर देते हैं, जो कि जीआईटी मोबिलाइट अल्टर होता है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं सेन्ना लीव, सेन्ना पोर्ट्स, एलोए, कैस्टर ऑयल etc। अब हम लोग देखेंगे चौथा, इमोलेंट लुब्रिकेंट या स्टूल शार्पनर। स्टूल शार्पनर प्रमोट पेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड लिपिड विच लिक्विफाई द स्टूल ऑफ प्रमोट इट्स इजली इवाकुलेशन। इस पॉइंट का मतलब यह है कि जो स्टूल शार्पनर जो कैथेटिक्स होते हैं वो वाटर के पेंट्रेशन को प्रमोट कर देते हैं या उसको वो बढ़ा देते हैं, जो कि जो स्टूल होता है वो आसानी से सॉफ्ट होके बाहर निकल जाता है। यानी जो फंसा हुआ वेस्ट मटेरियल होता है, स्टूल जो हमारा होता है वेस्ट मटेरियल, वो आसानी से बाहर निकल जाता है सॉफ्ट होकर। दे आल्सो एक्ट एज लुब्रिकेटिंग इंटेस्टाइनल ट्रैक। इसे हम लोग लुब्रिकेंट इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका मिनरल ऑयल्स हो गया, कैस्टर ऑयल्स हो गया, लिक्विड पैराफिन का यूज हम लोग करते हैं, डीऑक्टाइल सोडियम सल्फा और सक्सीनेट का भी यूज हम लोग करते हैं शार्पनर, स्टूल शार्पनर के लिए।